नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शैलीग्राम गर्ग ने जिस तरीके से एक दलित समाज के व्यक्ति की बेटी की शादी में पहुंचकर जिस तरीके से गंदी हरकत की थी, जिस तरीके से गुंडई दिखाई थी, जिस तरीके से दबंगई दिखाई थी, वो दबंगई, वो घिनौनी हरकत, वो गुंडई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, खुद बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए सीधा सीधा कहा है कि इस देश में संविधान है और हमें कानून पर भरोसा है, जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई के करतूतों पर, अपने भाई के घिनौने कारनामों पर, अपने भाई की गुंडई दबंगई पर क्या बोला है वो आप हमारे साथ सुनिए। फिर हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का खंडन करेंगे और इस बयान के आने के बाद बहुजन समाज के तमाम एक्टिविस्ट जैसे कि दिलीप मंडल, तमाम बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानबाजी पर क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम और आप मिलकर सुनते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से हड़बड़ा रहे हैं और डरे हुए, एक सहमे हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप सुनिए। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। कल तक ये व्यक्ति, जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक अछूत, एक दलित समाज का व्यक्ति, अछूत मैं नहीं मानता, वो सब इंसान है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो दलित समाज में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे उस व्यक्ति से साफ साफ कहता छू छू आइए बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, तू अछूत है। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करने वाला वो व्यक्ति आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के भरोसे, उस संविधान से न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। आप समझ सकते हो कि इस देश में सबसे सर्वोपरि संविधान है। संविधान के आगे सभी बाबा, जितने भी पाखंडी बाबा हैं, वो सब फेल हैं। पाखंडी बाबा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। धीरेन्द्र शास्त्री पूरी देश दुनिया में रह रहे अंधभक्तों का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, स्वर्ग, नरक जो भी हैं वो देखता है और बताता है, पर इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अपने भाई का भविष्य नहीं देखा गया। अपने भाई का ये नहीं देखा गया कि मेरा भाई एक दलित समाज के परिवार में एक शहनाई बजने वाली है, उस बेटी के हाथ पीले होने वाले, उस बेटी के घर पर जाकर इस तरीके की गुंडई करेगा, इस तरीके के अपराध को अंजाम देगा, उसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता नहीं चला। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से आडंबर तैयार की जा रहे हैं, किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है, और जो अंधभक्त हैं वो भी इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। और कुछ नए अंधभक्त इस प्रकार से फंसते जा रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है। वो भीड़ जा रही है तो कुछ ना कुछ बाबा बागेश्वर धाम वाले में होगा, तभी ये भीड़ जा रही है। पर वो बेवकूफ़ जाने वाला ये नहीं सोचता आखिर क्या है। दूसरा व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, अगर वो व्यक्ति कुएं में गिरे तो मैं जानूँ कि हाँ, वास्तव में इस देश में महामूर्ख कुछ लोग रहते हैं। वैसे भी ये बाबा अक्सर कहता रहता है कि ये पागलों का दरबार है, दरबार चलाने के लिए कुछ ना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी आती रहती है। फिलहाल हम आपको बताते हैं, दिलीप मंडल ने बाबा बागेश्वर धाम वाले इस बयान पर, सोशल मीडिया पर हो रहे भाई के खिलाफ विवाद, उस पर, इस बयान पर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा है, अगर इसे पता था और फिर भी इसने भाई को अपराध करने से नहीं रोका तो वह अपराध में हिस्सेदार है। इसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर इसे कुछ नहीं पता था तो साबित हुआ कि ही ढोंगी है, ये ढोंगी है। ये दिलीप मंडल का कहना है, अगर इसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये पूरे देश में, दुनिया में रह रहे अंधभक्तों का भविष्य देखता है, इसलिए दिलीप मंडल ने ये कहा है। आगे लिखा है, भविष्य बताने का नाटक करके माल कमा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये साफ सीधा कहा है। एबीपी न्यूज़ की एक खबर पर शादी समारोह में बाबा बागेश्वर के भाई की दबंगई FIR होने के बाद तलाश में जुटी पुलिस।
तो इस पर दिलीप मंडल कहते हैं, बाबा से पकड़कर पूछताछ कीजिए, वह भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है, उसे पता हुआ कि मेरा भाई कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है। इस तरीके के तमाम तरीके के सवाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि दलितों के ही हाथों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आडंबर जिस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है उसका अंत लिखा हुआ है। और आगे लिखते हैं, अब तो गिरफ्तारी होकर रहेगी, आर्म्स एक्ट और 307 भी लगेगा, SC/ST एक्ट तो है ही, बहुत लंबा जेल जाएगा, खेल खत्म। आश्चर्य है कि बाबा को अपने सगे भाई के भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये आश्चर्य की बात है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने भाई के भविष्य और वर्तमान भूतकाल जितने भी हैं स्वर्ग नरक के बारे में कुछ नहीं पता था। ये आश्चर्य की बात है। और दुनिया के अंधभक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाकर कहते हैं, भैया हमारा भविष्य देख लीजिए, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल देख लीजिए। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने 48 घंटे का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट दे रखा था। अभी 48 घंटे होने ही वाले हैं, कुछ घंटे बाद अगर प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से क्या इस मैटर पर क्या इस मामले पर कदम उठाया जाएगा वो देखने को होगा। फिलहाल दिलीप मंडल ने एक भविष्यवाणी भी कर रखी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिलीप मंडल ने क्या भविष्यवाणी कर रखी है वो भी हम आपको बताते हैं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया था जैसे ही मामला संज्ञान में आया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने तांडव मचाया है, गुंडई दिखाई है, दबंगई दिखाई है, दलित परिवार को डराया है, धमकाया है। तो उन्होंने देखते हुए प्रकरण को उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बागेश्वर बाबा के पाखंड का अंत दलितों के हाथों होना लिखा है। दिलीप मंडल ने सीधी भविष्यवाणी कर दिया है, बागेश्वर बाबा के पाखंड का अंत दलितों के हाथों होना लिखा है। यह दिलीप मंडल का कहना है। उन्होंने कहा है, बाबा यादवों की जमीन दबा गया, लोधी कुशवा प्रजापति उससे भिड़े, पर पाखंड साम्राज्य चलता रहा। अब बाबा ने वहां हाथ डाल दिया है जहां जिन्होंने मराठों के साथ मिलकर पेशवाई का अंत किया था, विनाश काले। ये दिलीप मंडल ने कहा है। दिलीप मंडल ने कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है और यादवों की जमीन बचाई, कुशवा लोधी को डराया धमकाया, पर साम्राज्य पाखंड चलता रहा, पर पाखंड का अंत दलितों के हाथों लिखा है। ये दिलीप मंडल का कहना है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप क्या सोचते हो, आप अपनी कमेंट में राय देना। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, आगे क्या तथ्य निकल कर आते हैं, क्या होता है ये देखने होगा। तमाम बाबा बागेश्वर धाम के समर्थक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के समर्थन में कह रहे हैं कि उसने नहीं किया, ना तमंचा था ना कुछ था, इस तरह की तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। पर जो था वो वीडियो में है, जग जाहिर है, देश दुनिया में फैला हुआ है। आप पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, फॉलो करें। जय भीम।